नवादर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खां। मैं आया हुआ हूँ सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 11 में। यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है कुमारी सुनीता से। उनके पति जो हैं काफ़ी समाज सेवी हैं और गरीब गुरबा के लिए बड़ा काम करते हैं और लगातार चुनाव के जैसे ही गर्मा गर्मी आई कि चुनाव होने वाला है, ये पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। उनका नाम है सुनील कुमार राय उर्फ गुड्डू पटेल। मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि मेयर का जो पद है वो बहुत बड़ा पद है और 48 वार्ड है और उसका आपको नेतृत्व करना है, तो कैसे इस चीज़ को आप करेंगे और आपने जीतने के लिए किस तरीके की रणनीति बनाई है। और समाज का 90% ऐसा जो है क्षेत्र जो वंचित समाज है, कम से कम 20 गांव है जो शहर में नए परिसीमन में आए हैं, नया वार्ड बना है। पहले तो 40 वार्ड था लेकिन 8 वार्ड और आया है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं और उनसे आप लोगों को रूबरू कराता हूं। सासाराम नगर निगम जनता को मेरा प्रणाम और सलाम है। आज सासाराम की जनता अनेक समस्याओं की सामना कर रही है। पहला समस्या है यहाँ जल जमाव की समस्याओं को मजबूत योजना पर काम करना है। स्वास्थ्य के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि लोगों को दूर दराज बाहर नहीं जाना पड़े इलाज के लिए और कम से कम पैसा में उनका इलाज हो। और किसानों के लिए खेतों तक पानी पहुंचाना है। कम से कम 4 उन्नत कृषि बाजार प्रांगण स्थापित कराना है ताकि उनका माली हालत में सुधार हो जाए। छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना कर प्रोत्साहित करना है ताकि लोगों को रोजगार मिले। देखिए कितनी अच्छी बात ही बोल रही हैं, यानी हर मुद्दे पर वो बात कर रही हैं कि महिलाओं के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग के बारे में बात कर रही है। यानी कि इनके मन में ये बात है कि हमको हर तबके को लेके चलना है। एक महिला है, महिला के नाते भी सोच रही हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। यहाँ की जो चेयरमैन थी वो भी जेल जा चुकी हैं और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो भी जेल जा चुके हैं। तो आप मैं पहले सबसे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रयास करूंगी ताकि सासाराम भ्रष्टा मुक्त हो जाए। और मैं ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों को सुंदर बना करके पर्यटकों को बढ़ावा देंगे और शिक्षा स्कूल की व्यवस्था होगी ताकि कम पैसे में गरीबों के बच्चा अच्छा से अच्छा शिक्षा ले सके। और यहाँ जाति पाति का भी खेल होगा तो उसमें क्या कहेंगे? हम जाति पाति भेदभाव कुछ नहीं मानते हैं। सब हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं। बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समाज सेवी युवा साथी गुड्डू पटेल। ऐसे मेरा सर्टिफिकेट नाम सुनील कुमार राय हुआ। आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं सासाराम नगर निगम की जनता को प्रणाम नमस्कार सलाम करता हूं। और यहाँ जो मीडिया वाले हमारे भाई बंधु आए हुए हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो सत्य बातों को लोगों के तक पहुंचाने का एक जरिया है और अपना कार्य बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। मैं सासाराम नगर निगम की माली हालत को देखकर, इस दुर्दशा को देखकर अंदर से बहुत ही दुखित रहता था। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मैं भी सोचता था कि कब ऐसा मौका मिले कि मैं गरीबों के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में आऊँ और गरीब मजदूर गुरबा जितने भाई हैं, जितने सासाराम की जनता है, मेरे बातों को समझकर, मेरे कार्यों को समझकर मुझे अपना समर्थन कर मुझे उस पोस्ट पर पहुँचाए ताकि मैं लोगों की सेवा निस्वार्थ कर पाऊँ। यानी कि अपनी पत्नी को जितवाने की आप बात कर रहे हैं? जी हाँ। हमारी सुनीता जी को जितवाने के लिए हर संभव हर काम करेंगे और विकास के बारे में भी आप मतलब देखिए, मैं तो पहले इस सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हम जैसे गरीब लोगों को भी
इस चुनाव में आने का एक मौका दिया। आपको मैं बता देता हूँ कि पहले वार्ड सदस्य जो थे वही अपना चेयरमैन चुनते थे, जिसमें बहुत अच्छी बात, जिसमें बहुत सारे पैसों का खेल होता था। हम लोग उसमें सक्षम नहीं थे, लेकिन लोकतंत्र की जो परिभाषा है इस बार सरकार ने दी है और एक आम आदमी को भी खड़ा होने का मौका दिया है और अपने कार्यों को समाज की सेवा करने का एक रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पर मैं निकल पड़ा हूँ। क्योंकि मेरी पत्नी कुमारी सुनीता जी मेरी जीवन संगनी है और ये मेरे व्यवहार विचार को, मेरी सामाजिक सेवा को जानती है और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर करीब करीब 20-22 सालों से चल रही हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पत्नी सुनीता जी को अगर ये जनता अपना आशीर्वाद देती हैं तो मेरी जो सोच है समाज के प्रति, गरीब गुरबा के प्रति और विकलांगों के प्रति, किसानों के प्रति, ये निश्चित रूप से उस कार्य को उनके लाभदायक रूप में करेंगी ताकि उनको उनसे विकास हो। मैं कुछ बात अपना रखना चाहता हूँ। रखिए, बिल्कुल रखिए। और मेरे दर्शक जो है इस चीज़ को देखेंगे भी, सारे दर्शक देखेंगे। आपको कहने का पूरा हक है, आप बोलिए। देखिए, मैं पेशे से एक मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो एक ईमानदार व्यक्ति होते हैं, अपने काम के प्रति वफादार व्यक्ति होते हैं और अपनी कंपनी का एक वफादार सिपाही के रूप में वो अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं। पिछले 20 सालों से मैं मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कार्य करता हूँ। जब भी मैं सासाराम की गलियों में अपने कार्य को लेके एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक मिलने जाता था तो बहुत सारी ऐसे सड़कें थी कि जब बरसात का मौसम आता था, ऐसे भी देखिए, ऐसे भी जलमग्न रहता था, लेकिन बरसात के मौसम में इस सासाराम की दुर्दशा ऐसी हो जाती थी कि सड़क दिखता नहीं था और घुटने भर तक पानी आ जाती थी, जिसको हम लोग उस पानी में चलकर अपने वस्त्रों को गंदा कर जाके डॉक्टर से मिलते थे। यानी जल जमाव हो जाता था, जल जमाव की समस्या थी। जी, जल जमाव की बहुत विकट समस्या है इस हमारे नगर निगम में, जिससे जनता काफ़ी परेशान है। मेरी सोच है कि जब नगर निगम की जनता मेरी पत्नी कुमारी सुनीता जी को अपना आशीर्वाद देकर इस पद पर स्थापित करती है तो मेरा पहला कार्य होगा जल जमाव की समस्या पर मजबूत योजना के तहत कार्य करना। यानी बुडको ने जो है ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की, बहुत बड़ा टेंडर था, लेकिन फिर भी वो असफल दिखाई दे रहा है। देखिए, जहाँ तक आप इस बात को कह रहे हैं तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार इतना अधिक हो गया है कि सरकार द्वारा कार्य करने के लिए पैसा कुछ आता है, लेकिन जो उस पद पर बैठ रहा है या बैठा है वो प्रतिनिधि जो है अपने पॉकेट भरने के चक्कर में वहाँ मजबूत योजना का काम न करके एक कमज़ोर योजना के तहत कार्य करते हैं, जो कुछ ही दिनों में उसका जो है वो असफल हो जाता है कार्य। वही हुआ है। सरकार के द्वारा पूरा प्रयासरत किया गया है, लेकिन अधिकारियों और पदाधिकारियों के द्वारा ये भ्रष्टाचार जो है इसको ख़त्म करने के लिए और एक मजबूत योजना के तहत कार्य करने के लिए और सासाराम नगर निगम जो आज नरक नगर निगम बना हुआ है उसको फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए मैं अपनी पत्नी कुमारी सुनीता जी को इस मेयर के चुनाव में लाया हूं। और अगर गरीब जनता, मजदूर जनता, बुद्धिजीवी जनता, अगर किसान मेरा साथ देते हैं तो निश्चित रूप से इनकी समस्याओं का निदान करने के लिए मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा और उस समय तक प्रयासरत रहूंगा जब तक उनकी समस्याओं का निदान कर मैं उन्हें एक सुखी जीवन का एहसास न दिला दूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मेरी सोच है, अगर नगर निगम की जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तो पहला मेरा सोच है जल जमाव की समस्या का निदान करना, एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना जहां गरीब गुरबा के लोग का भी इलाज एक अच्छी तरह इलाज हो पाए और कम खर्च लगे। तीसरी मेरी सोच है एक ऐसा स्कूल बनाना जहां गरीब गुरबे के लोग भी कम पैसे में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर एक अपने को एस्टैब्लिश कर पाएँ, अपने को एक मुकाम पर ला पाएँ। किसानों की समस्या के लिए 4 ऐसे कृषि उन्नत बाज़ार खोलना जहां
उनके धान की जो रेट है, जो बिचवलिए 1300-1400 रुपये के रेट में ले जा रहे हैं, उनको 1800-1900 रुपया का रेट मिले ताकि उनके माली हालत में कुछ सुधार हो। मैं इस जनता को, गरीब गुरबा जनता को और मजदूर वर्ग को और बुद्धिजीवी वर्ग को मैं एक ऐसा एक इतिहास दिखाना चाहता हूँ, ऐसा एक इतिहास रचना चाहता हूँ कि मैं ऐसा एक पीपल का वृक्ष बनाना चाहता हूँ जिस पीपल के वृक्ष के छांव के नीचे गरीब गुरबा का बच्चा भी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर IAS और IPS बने, एक किसान का बेटा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर IAS IPS बने। दिव्यांग जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग और विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए भी मेरी एक योजना है कि उन्हें प्रशिक्षित कर, दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षित कर, उन्हें कुटीर उद्योग के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद कर उनके सूनी जीवन में रोशनी लाने का मेरी सोच है। और बहुत सारी सोचों के साथ, बहुत सारे विश्वास के साथ मैं इस नगर निगम की जो मेयर का चुनाव है, उस चुनाव में अपनी पत्नी कुमारी सुनीता जी को लाया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सासाराम नगर निगम की जनता इनको अपना साथ देगी, क्योंकि सासाराम नगर निगम की जनता एक वेल एजुकेटेड जनता है, इसमें कहीं संशय नहीं है। हमारे नगर की जनता जो है इस देश के कोने कोने में एक अच्छे पोस्ट पर आसीन है, लेकिन यहाँ गंदगी है, बहुत शर्म की बात है, क्योंकि मैं इसी नगर देश में पहला नंबर है इस शहर का। हाँ, गंदगी के मामले में जी बहुत शर्म आती है हमें कि मैं अपने यहाँ जहाँ रहता हूँ दूसरे जगह पर जाता हूँ तो लोग ये बोलते हैं कि देखिए ये सासाराम नगर निगम के ये मतदाता हैं, और इनके यहाँ पूरे भारत में जितनी गंदगी न हो, सासाराम नगर निगम में यह गंदगी है। तो इस गंदगी को हटाने के लिए हम लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे कि हम लोग को गंदगी से कैसे विमुक्ति मिलेगी। प्रदूषण के उपाय के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और कुछ कहेंगे कुमारी सुनीता जी? नगर निगम जनता को मेरा प्रणाम और सलाम है और दुर्गा पूजा और दीपावली को बधाई है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा दर्शन न्यूज़ को बात करने के लिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।